हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए इस एक वीडियो में, जहां पर जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी, उत्तर प्रदेश में होने वाला है बड़ा उलटफेर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद का दावा, बीजेपी 240 सांसदों से 237 पर आने वाली है। तो दूसरी तरफ एनडीए से नीतीश कुमार ने बना ली है दूरी। और वहीं अखिलेश यादव का आया बयान, जल्द ही बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। नीट परीक्षा पर भी आ रही है ताजा अपडेट। आगे जानते हैं इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें। वहीं अगर आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा देखने को मिला है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। जय हिंद। बीजेपी का आंकड़ा बहुत जल्द 240 से 237 पर आने वाला है। भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद साकेत गोखले का आया बड़ा बयान। जी हां, साकेत गोखले ने ट्वीट करके बड़ी जानकारी दी कि बीजेपी का आंकड़ा 240 से 37 पे आने वाला है। बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। गौरतलब है, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 9 सांसद जीते। अभिषेक बनर्जी पहले दावा कर चुके कि 6 सांसद संपर्क में है। तो दूसरी तरफ साकेत गोखले का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है, जिसके बाद बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है। तो वहीं वायनाड छोड़ने की अटकलों पर लगे राहुल गांधी के पोस्टर, प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। जी हां, वायनाड की जनता का राहुल के प्रति इतना प्यार है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। लोगों ने कहा कि अगर जाना पड़े तो बहन से हमारा ख्याल रखने को कहें। स्पष्ट है, वायनाड में अगर उपचुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी वहां से उतरें, ये आम जनता की राय है। राहुल गांधी 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, रायबरेली, वायनाड, और 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वह वायनाड सीट छोड़ने पर राजी दिख रहे हैं। और इस खबर पे यहाँ पे तमाम पोस्टर भी वायनाड में देखने को मिले हैं। वहीं इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की शपथ में एनडीए के सारे नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और अब यहाँ पे श्रीनिवास बीवी, कांग्रेस के नेता, इन्होंने ट्वीट करते यहाँ पे तंज कसा है, बोले सब ठीक तो है। जी हाँ, यहाँ पे खबर निकल के आ रही कि एनडीए से दूरी बना ली है सीएम नीतीश कुमार ने। कोई अहम मंत्रालय न मिलने से खासे नाराज हैं जेडीयू के अध्यक्ष। और यहाँ पे उन्होंने, आपको बताते चलें, स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही वह बड़ा उलटफेर कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब तंज भी कसा है श्रीनिवास बीवी ने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, अब आप कहाँ हैं, सब ठीक तो है। आपको बताते चले, एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार यहाँ पे लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के बाद अब यहाँ पे घमासान मचा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केशव प्रसाद मौर्य शपथ ग्रहण समारोह से लेकर आज तक लगातार दिल्ली में डटे हैं। इसके मायने यह भी निकाले जा रहे हैं कि उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को चेताया है, बोले कई सीटों पर प्रशासन ने हमारे प्रत्याशियों को हराया है, सही समय आने पर इन अधिकारियों का हिसाब किताब भी देख लेंगे। यहाँ पे अखिलेश यादव ने धांधली का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद, अलीगढ़ आदि सीटों पे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से धांधली की गई, लाइट काटी गई। बांसगांव में भी इसी प्रकार का कुछ माहौल देखने को मिला, जिससे यहाँ पे बीजेपी उम्मीदवार को जिताया जा सके। और यहाँ पे मात्र 2 से 3 हजार वोटों का अंतर ही रहा। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार प्रशासन पे भी हमलावर दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाला है विधानसभा चुनाव, 2 माह का वक्त शेष है और महाविकास अघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन तो लोकसभा चुनाव में किया ही, अब विधानसभा चुनाव के लिए 200 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। संसद सत्र के बाद सीट बंटवारे पर यहाँ पे बैठक होगी। आपको बताते चले, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट यहाँ पे एक साथ चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। और यहाँ पे बीजेपी और उसके सहयोगी शिंदे गुट शिवसेना, अजीत पवार एनसीपी को यहाँ पे कड़ी टक्कर मिलने वाली है। यहाँ तक खबर निकल के आई कि 40 से ज़्यादा एनडीए के विधायक वापसी करना चाहते हैं। उन्हें अपने भविष्य को लेकर खतरा दिख रहा है एनडीए में, इसीलिए वह महाविकास अघाड़ी की ओर रुख करना चाहते हैं। देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की खरीद फरोख्त देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। गहलोत ने कहा कि यदि बीजेपी के मन में आगे जाकर कोई भी अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है
तो लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी सहयोगी दल को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में टीडीपी शिवसेना के तथा यहाँ पे यूपीए सरकार में 2004 से 9 तक माकपा के लोकसभा अध्यक्ष रहे और सदन का बेहतर संचालन देखने को मिला। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव की ओर यहाँ पे ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की ओर केवल टीडीपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में कोई यहाँ पे डर नहीं है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष का पद किसी सहयोगी दल को देना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर यहाँ पे टीडीपी और जेडीयू में बड़ी फूट देखने को मिल सकती है। वहीं आरएसएस ने बीजेपी को अब सुनाई है खरी खरी। मुखपत्र के लेख में कहा, सेल्फी खींचते रह गए नेता और हार गई पार्टी। जी हां, लोकसभा चुनावों में अपने दम पर बहुमत हासिल न कर पाने को लेकर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर बीजेपी को एक बार फिर से एक तरह से खरी खोटी सुनाई है। संघ ने लिखा कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के चलते ऐसे नतीजे आए हैं। ऑर्गेनाइजर में लिखे लेख में रतन सारदा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जनता और आम लोगों की आवाज़ सुनने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी के फैन फॉलोइंग की चमक का आनंद ले रहे थे। लेख की शुरुआत में संघ ने लिखा, भले ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में नाकाम रही। लेख में कहा गया कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब और निराशाजनक रहा। संघ ने याद दिलाया कि 19 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 240 आंकड़े को ही छू पाई। इसीलिए अब इन्हें जमीनी हकीकत को समझने और रियलिटी चेक करने की जरूरत है। ये अपडेट आई है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अयोध्या सीट को लेकर यहाँ पे लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं बीजेपी पर। बोले, फैजाबाद सीट जिताकर जनता ने बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को खारिज किया। दोस्तों, जब से बीजेपी अयोध्या की सीट हारी है तब से बीजेपी की काफ़ी खिल्ली उड़ रही है। सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के यहाँ पे मीम्स बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी को ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी को जिताकर जनता ने बीजेपी की नफरत भरी राजनीति को सिरे से खारिज किया। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की धांधली के बावजूद जनता ने सपा के पक्ष में वोट किया। इससे लोकतंत्र और भी मजबूत हुआ है। आप सभी को बताते चलें, एसपी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाते हुए फैजाबाद सीट जीत ली। इस सीट पर एसपी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को पराजित किया था। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।